नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में खत्म होते नक्सलवाद की, साथ ही चर्चा किसानों के हित के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसलों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार ने पंप स्टोरेज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कई कंपनीज के साथ महत्वपूर्ण एमओयूज साइन किए। अब तक कुल 54 एमओयूज पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनसे 76,115 मेगावाट बिजली उत्पादन और करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। साथ ही 1.25 लाख नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र पंप स्टोरेज क्षमता में देश में सबसे आगे है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 82 लाख के इनामी 11 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस वर्ष जिले में अब तक 112 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिनमें कई बड़े नक्सली भी शामिल रहे। नक्सलियों के सरेंडर करने में पुलिस के दबाव और सरकार की पुनर्वास योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने के लिए दूरस्थ इलाकों में पुलिस चौकियां, कल्याणकारी कार्यक्रम और रोजगार योजनाओं में तेजी आएगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शानदार अमृत महोत्सव यात्रा का विमोचन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विमोचन किया। ये पुस्तक भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा दिए गए भाषण पर आधारित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान ने सांस्कृतिक विविधता वाले भारत को एक सूत्र में बांधा और हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद इसका निर्माण हुआ। संविधान ने जाति, धर्म, लिंग जैसे भेद मिटाकर मजबूत लोकतंत्र खड़ा किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता शुभंकर जेब्रू का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सड़क सुरक्षा अभियान बेहद जरूरी है। सरकार नागरिकों को यातायात साक्षर बनाने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। जेब्रू शुभंकर से अभियान को और प्रभाव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मूल मंत्र बनाने की अपील की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर अहम निर्णय हुए। 27 गांवों के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 39 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने फायर सर्विस चार्ज से बचे 300 करोड़ को शहर के फायर सेफ्टी उपायों पर खर्च करने के लिए कहा। साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण रोकने पर भी जोर दिया गया। पुणे के नवले ब्रिज के पास दुर्घटनाएं रोकने के लिए सर्विस रोड पर तेज कार्रवाई के निर्देश दिए गए और बैठक में मेट्रो लाइन 3 को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सोयाबीन को लेकर फैली अफवाहों पर किसान ध्यान न दें। महाराष्ट्र सरकार पूरी सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार है और एमएसपी पर खरीद भी जारी है। कई जगह बाजार भाव से अधिक कीमत दी जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल के अनुसार इस वर्ष 19 लाख टन सोयाबीन खरीद का लक्ष्य रखा गया है और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। साथ ही कपास के 168 केंद्रों पर भी खरीद जारी है और गारंटी शुदा कपास 5,328 रुपए में खरीदी जा रही है। राज्य में लगभग 25% सोयाबीन हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदा जाएगा, जिससे सोयाबीन की कीमतें गिरने न पाएं। नागपुर स्थित रामगिरी सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड कलेक्शन की शुरुआत हुई और इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सैनिकों के त्याग का मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए सरकार शहीद सैनिक के परिवारों को दी जाने वाली सहायता 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर चुकी है। फ्लैग डे फंड सैनिक परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। कार्यक्रम में उन नागरिकों को सम्मानित किया गया जो अपनी आय से नियमित योगदान दे रहे हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मान मिला। तो आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 24।